हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई IVF जर्नी पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हमें पेन क्यों होता है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो पेन होने के जो हैं बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, तो इससे रिगार्डिंग ही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। आप देख रहे होंगे कि मैं पार्क में बैठी हूँ। मैं राम शाम को एक्चुअली यहाँ पर एक क्योंकि वो बोलते नहीं हैं, तो कुछ उनका जो है यहाँ पे मैं उनको सेंटर पे लेके आती हूँ। वो भी मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो अगर किसी को इससे रिलेटेड नॉलेज चाहिए होगी, जिनके बच्चे नहीं बोलते हैं, तो वो भी मैं जो है आपको शेयर कर दूँगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हमें पेन क्यों होता है। देखिए, पेन होना, आप सभी जितने भी पेशेंट होते हैं, जितने भी IVF के बाद जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो पेन होता है, उसको इससे कोरिलेट करते हैं कि उनको पेन हो रहा है तो उनको कंसीव हो जाएगा, पेन नहीं हो रहा है तो कंसीव हो जाएगा, पेन हो रहा है तो पीरियड्स आ जाएंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि पेन आना ना आना उसका एम्ब्रियो से कोई लेना देना नहीं है। हमें पेन क्यों होता है, पेन होने का रीज़न होता है क्योंकि कई बार होता है कि जो होता है हमारी को रसोली होती है, क्योंकि IVF करवाना हर एक की बस की बात तो है नहीं। IVF में क्या होता है कि सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स के लिए होता है जिनको रसोली है, या जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं, या जिनको एंडोमेट्रोसिस्ट है, तो उन्हीं के लिए होता है। तो ये सारे रीज़न्स, कॉम्प्लिकेशंस हमें पहले से होते हैं, तो वो रीज़न होता है पेन होने का। और सबसे मेन रीज़न अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब नॉर्मली हमारी जो ओवरी है वो एक ही एग को रिलीज़ करती है हर मंथ, लेकिन पीछे से आपको देखिए नॉइज़ आएगी। मुझे टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, तो मैं यहाँ पर खाली टाइम में सोच रही हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करना। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि जो हमारी जो ओवरीज होती हैं वो एक ही एग रिलीज़ करती है, तो हमें क्या होता है कि इसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इंजेक्शन के थ्रू एक की बजाय कितने सारे एग्स बनाए जाते हैं। तो देखिए, चीज़ तो इतनी सी ही है, वो बड़ी होगी जब उसमें ज़्यादा एग रिलीज़ होंगे, ज़्यादा एग्स बनाए जाएंगे। तो जब वो एग्स निकाल लिए जाते हैं तो वो अपने उसके अंदर वो जो है वो संकुचन सा होता है, वो अपनी जगह आती है, वो अपनी शेप में आती है, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है क्योंकि वो स्ट्रेच करती है, हमारा यूट्रस स्ट्रेच करता है, हमें प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है, हमारे जो है अंदर जो है चीज़ों को जो है बहुत बार हमें जो है अंदर चेक करने के लिए बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है हमारा पेन का वो रीज़न होता है। हमारा पेन का रीज़न ये नहीं होता है कि पेन हो रहा है तो हमारा इम्प्लांटेशन हो रहा है, पेन नहीं हो रहा है तो इम्प्लांटेशन हो रहा है, या सक्सेस तभी होगा। तो इसको इस चीज़ से नहीं जोड़िए। पेन होना इसमें नॉर्मल है। पेन, आप ये मत सोचिए कि आपको, और बिल्कुल अगर आप पेन की बात करो कि आपको किस तरह का पेन होता है, पेन बिल्कुल इसमें जो है पीरियड की तरह ही होता है। पीरियड की तरह इसलिए होता है क्योंकि इसमें बॉडी हमारे हार्मोन्स उसी अकॉर्डिंग ही रिलीज़ कर रही है, उसी अकॉर्डिंग ही हमारे हार्मोन्स जो है वो निकल रहे हैं। तो इसीलिए हमारी बॉडी जो है वही सिम्टम्स दिखाएगी जो पीरियड्स के टाइम सिम्टम्स दिखाती है। तो इसीलिए हमें पीरियड, जैसा मेरा सेम एक्सपीरियंस रहा है, मैं भी आपकी तरह टेंशन लेती थी, लेकिन मुझे कोई बताने वाला या कहने वाला नहीं था, या कोई भी वीडियो में क्लियरिटी के तरीके से इस तरह से नहीं बताता था। लेकिन मैं आपको क्लियरिटी बता रही हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं भी परेशान थी, लेकिन देखिए मुझे कंसीव हुआ। तो इसका पेन से कोई लेना देना, और ये भी मत सोचना कि मुझे पेन हुआ इसीलिए मुझे कंसीव हुआ, ऐसा नहीं है। जिनको पेन नहीं होता, बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं, आप एक दूसरे के साथ इस पर बात करते हो, बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको पेन नहीं होता था। मैंने भी अपनी एक फ्रेंड से पूछा था, उनको पेन नहीं होता था, तो मैं भी टेंशन में आ गई थी कि उनको पेन नहीं होता था इसलिए उनको कंसीव हो गया, और मुझे पेन हो रहा है तो मुझे कंसीव नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये पीरियड्स की तरह ही पेन होते हैं, पीरियड्स की तरह इसमें क्रैम्प्स आते हैं, जो कि हमारी पेट में दर्द होते हैं, हमारे लेग में दर्द होता है, हमारे पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है,
हमें जो है प्रेशर पड़ता है, चुभन जैसा फील होता है, लेफ़्ट साइड भी ज़्यादा पेन हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है या दोनों साइड हो सकता है। तो इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। सिर्फ आपको मेडिसिन टाइम टू टाइम लेनी है, हल्का फुल्का काम करना है, पॉजिटिव रहना है, भगवान का नाम लेना है। देखिए जो होना है वो टाइम टू टाइम होना है। वो आपको जो है श्योरिटी तभी होगी जब आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होगा, बीटा एचसीजी आएगा, आपका किट में पॉजिटिव आएगा, तभी आपको श्योरिटी होगी। इसका कोई सिम्टम नहीं होता है, इसीलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेन होना इसमें बिल्कुल टोटली नॉर्मल है। पेन और हल्की फुल्की कईयों को ब्लीडिंग भी हो जाती है, मुझे नहीं हुई थी, मुझे ब्लीडिंग हुई थी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के बाद। ठीक है, तो इसमें ब्लीडिंग होना भी नॉर्मल माना जाता है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हल्की फुल्की बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरॉन की जो आपके इंजेक्शंस होते हैं उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि वो रुक जाए, या हॉस्पिटल में भी एडमिट कर सकते हैं आपको। ठीक है, लेकिन जो है अगर हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो वो डॉक्टर अपने आप देखते हैं, कुछ भी जो भी है। देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी अगर आपको छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, पेन होना देखो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग होती है या कुछ भी ऐसी दिक्कत होती है तो अपने डॉक्टर के साथ आप टच में रहिए, उनसे कंसल्ट करते रहिए और रेस्ट पूरा कीजिए। बाहर की चीज़ें नहीं खानी है आपको, और जितना हो सके घर का ही खाना खाना है, नॉर्मल खाना खाना है। ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी है जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो और आपको कोई ऐसी मेडिसिन खानी पड़े जिसकी वजह से आपको जो है एम्ब्रियो का जो इम्प्लांटेशन है उसमें दिक्कत हो। तो बस यही आपको ध्यान रखना है, आपको पेन से घबराना नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, औरों के साथ ज़रूर जो है जितना हो सके इसको आगे से आगे शेयर कीजिए। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करूँगी। राधे राधे।